चलो आज करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बताओ इसमें से पंखे की आवाज निकल जाती है, तुम लोगों की आवाज नहीं निकलती है। नॉइज रिमूवल करती हो ना तो पंखे की आवाज निकलती है, तुम लोगों की नहीं निकलती, आती रहती है, इसलिए बोलो ना। और नहीं कुछ नहीं। कभी ध्यान से वीडियो को चला के देख लो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये इसका आपका दूसरा है। इसमें क्या आता है, वही आपका परफॉर्मा तो वही रहेगा, पर्टिकुलर क्योंकि कंटिन्यू चलता है यही वाला जो हमने ऑपरेटिंग में किया था। एंड अमाउंट इसमें सिर्फ और सिर्फ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर आप अपनी कोई फिक्स्ड एसेट को परचेज करते हैं तो वहां पे क्या होता है, नेगेटिव इनफ्लो, सॉरी आउटफ्लो, नेगेटिव इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो, पैसा जा रहा है। अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट्स को परचेज कर रहे हैं, मशीनरी फर्नीचर, हाँ, अगर गुडविल भी आप परचेज कर रहे हैं, क्योंकि गुडविल भी आपके एसेट में ही आती है, गुडविल भी आप परचेज कर रहे हैं। परचेज कब करेंगे, जब आपकी गुडविल बढ़ती हुई नजर आएगी, तो इसका मतलब आप परचेज कर रहे हैं, गुडविल को लेस होगा। अगर सेल कर रहे हैं, सेल ऑफ एसेट्स, तो इससे आपका पैसा आएगा। इसके अलावा अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उससे कोई इनकम हो रही है, तो वो भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, ओनली इन्वेस्टमेंट का, शेयर का मत करना। इनकम प्लस है, हाँ, अरे शेयर, हाँ, अगर मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे शेयर खरीदे हैं तो वो यहाँ बिल्कुल होगा। आप इशू नहीं करें, अगर आप इशू कर रहे हैं तो वो फाइनेंसिंग में जाएगा, लेकिन आप खरीद रहे हैं शेयर्स को, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आएगा। वही एक तरह से तो वही बात हो गई ना, लेकिन किस किस टाइप से आपका, बेसिकली तो बेसिक यही है, परचेज ऑफ एसेट्स एंड सेल ऑफ एसेट्स, ज्यादातर यही चीजें आती हैं इसमें। इसके अलावा अगर मैं वैसे बोलने को कहूँ तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज को छोड़ के वो इसमें नहीं आता है। सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल वगैरह का मैंने कहा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, इसके लिए अगर आप शेयर को इन्वेस्ट करने के पर्पज से खरीदते हो तब। नहीं, वो सब कुछ नहीं आता, वो सारा का सारा जाता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। रेंट रिसीव्ड हो रहा है, पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ इंटेंजिबल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जैसे इंश्योरेंस क्लेम, लेकिन किसके ऊपर, मशीनरी वगैरह एसेट के ऊपर पे हम अपने एसेट पे क्लेम करते हैं। जैसे हमारा घर है, बिल्डिंग है, प्लांट्स है, मशीनरी है, उसके ऊपर हम क्लेम करते हैं। अगर वो क्लेम रिसीव्ड होता है तो यहाँ पे आता, पर ध्यान रख लेना ओनली एंड ओनली फिक्स्ड एसेट्स का। ठीक है, कोई भी इसमें करंट एसेट्स की चीजें नहीं आएंगी, प्लस माइनस करेंगे, आपका कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हो जाएगा। ओके, इसके अंदर और क्या करते हैं, अब नॉर्मल सी बात है, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट है तो एसेट को खरीदेंगे भी, बेचेंगे भी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगेगा। तो दो टाइप के अकाउंट इसमें बनाने होते हैं, एक तो बनाना होता है एसेट अकाउंट और एक आपका बनाना होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन होता है, बट आप जब बनाएंगे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखिए या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखिए, दोनों सेम ही। ठीक है, एसेट अकाउंट बनाने के लिए दोनों नहीं बनाना होता, अलग अलग दोनों क्यों नहीं, क्या डेप्रिसिएशन अलग बनता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग बनता है, डेप्रिसिएशन अलग बनता है। हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको डेप्रिसिएशन बनाने की। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट सेम इसका भी ऐसे होगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। इसके अंदर कैसे आता है आपको पता है, मशीन किस नेचर का है, मशीन किस नेचर का है, डेबिट नेचर का। तो ओपनिंग वाला कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, टू बैलेंस बीडी, यहाँ पे आएगा आपका ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, मशीनरी अकाउंट में दो बैलेंस दिया होगा, ओपनिंग इधर आएगा, क्लोजिंग इस तरफ आएगा, बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद अगर आप अपनी कोई मशीनरी सेल कर रहे हैं या कोई भी एसेट आप सेल कर रहे हैं तो किस तरफ आएगा, एसेट सेल करो, आपका एसेट खत्म हो गया, इस तरफ आएगा। ठीक है, बाय सेल, और ये तो आपको पता ही है, अगर लॉस हो रहा है तो इधर ही आएगा, लॉस ऑन सेल।
अगर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज है तो वो इधर आएगा। यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर फिर टोटल करेंगे इसका, यहाँ का जो आएगा वो बैलेंसिंग फिगर होगा टू परचेज, बैक के थ्रू कर सकते हो उसको, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अगर मान लीजिए इस तरफ का ज्यादा है इस तरफ का कम है, तो इधर जो अमाउंट आएगी बैलेंसिंग फिगर में वो या तो सेल होगी, अगर सेल गिवन होगी तो वो लॉस होगी, लॉस भी गिवन होगी तो वो डेप्रिसिएशन के अमाउंट होगी। ठीक है, समझ में आ गई वाला। ये अकाउंट मोस्टली आप इसको बनाते टाइम बनाएंगे क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि परचेज हुई है या सेल हुई। समझ में आ गया। तो इसके अंदर से कौन कौन सी अमाउंट जाएगी, एक तो ये सेल की अमाउंट जाएगी इन्वेस्टिंग में, यहाँ पे इन लिख लेना, एक तो ये तो 100% जाएगी, ये वाली अमाउंट भी जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, बोलो ठीक है। और लॉस ऑन सेल अगर आता है तो वो कहा जाएगी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ये वाला जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और डेप्रिसिएशन अगर है तो वो भी जाएगी आपकी ऑपरेटिंग, लेकिन डेप्रिसिएशन के लिए हम बना लेंगे, हाँ उस पे चला जाएगा। लेकिन अगर कुछ और ना दिया हो तो, अगर कुछ और ना दिया हो तो ठीक है। हाँ, अरे क्वेश्चन में अगर ना दिया हो तो कभी राइट, मतलब एक्यूमुलेटेड का बैलेंस ही नहीं दिया तो फिर ये करा डेप्रिसिएशन चला जाएगा। ठीक है, वो धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। आगे अगर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाते हैं, ये किस नेचर का है, लायबिलिटी नेचर का। जो लायबिलिटी नेचर के होते हैं उनका ओपनिंग बैलेंस किधर आता है, इस तरफ, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस बीडी इधर आएगा और टू बैलेंस सीडी इधर आएगा, मतलब क्लोजिंग बैलेंस इधर है। सीडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस, बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग और क्लोजिंग कहीं नहीं जाता है, ओपनिंग और क्लोजिंग कहीं नहीं जाता, किसका, किसका कहीं नहीं जाता। हाँ ये कहीं नहीं जाता नहीं मुझे लगा सर क्या बोल रहे हैं, ये कहीं नहीं जाता। ठीक है, इसके अलावा जो मशीनरी आपने बेची है, जैसे ये मशीनरी हमने बेची है तो इस पे डेप्रिसिएशन है यहाँ पे, तो ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, इस तरफ, याद है ना 11th क्लास में ही हमने किया था। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय टू मशीनरी, टू मशीनरी के नाम से ही लिखना तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देना सोल्ड मशीनरी, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि जो मशीनरी बेची है ये ओवरऑल डेप्रिसिएशन है जो बिका है। हाँ हाँ, तो क्रेडिट साइड क्या था नहीं, क्रेडिट साल इस साल का जो मशीन हमने यहाँ पे सेल किया है ना, जैसे कई बार होता है ना कि 1 अप्रैल को ओपनिंग है, हम अक्टूबर में, नवंबर में या दिसंबर में बेच देते हैं, तो तब तक का डेप्रिसिएशन तो चार्ज होता है ना, वो डेप्रिसिएशन आपका यही तो आता है, क्रेडिट साइड नहीं आता नहीं, पूरा साल का है। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा बाय डेप्रिसिएशन, ये आपका आएगा बैलेंसिंग फिगर, और ये जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये मैंने ऑपरेटिंग लिखा है बट ये तब होता है जब एक्यूमुलेटेड इसके बैलेंस गिवन ना हो, अगर बैलेंस गिवन है तो ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, ये दो अकाउंट इसमें बेसिकली बनेंगे, कईयों में पेटेंट अकाउंट, गुडविल अकाउंट, कईयों में मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, दो अकाउंट भी बन जाते हैं। बात समझ में आ गई, इसको जरा उतार लो और फिर एक क्वेश्चन करते हैं, इसको बनाई जाने देखते हैं एसेट्स पर, इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। क्वेश्चन है आपका इलस्ट्रेशन 37 है इसका, पेज नंबर 4.48 पे। मशीनरी दी हुई है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस 4,20,000 और 4 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, पेटेंट्स दिया हुआ है, एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है ड्यूरिंग द ईयर अ मशीनरी कॉस्टिंग 40,000 विद इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखो जो मशीनरी सेल करी है ना उसका डेप्रिसिएशन साथ में दिया 24,000 और उसको सोल्ड किया है 20,000 का, 4,000 का। हाँ तो 40 में से 24 हटा दो, कितना हुआ 16,000, और प्रॉफिट आ गया इसमें 4,000 का। ठीक है, और पेटेंट्स को राइट ऑफ कर रहे हैं 40,000 को, ऐसे तो ये मिटाई देंगे। चल, तो सबसे पहले आप अपने क्या करेंगे, वर्किंग नोट्स बनाएंगे और ये देख लेंगे कि मुझे इसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं। तो इसके अंदर एक तो मेरे को मशीनरी अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट, और एक मुझे बनाना है इसमें
फिर इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, accumulated depreciation account, पेटेंट्स अकाउंट, और एक बनाएंगे पेटेंट अकाउंट। अब बस सारी अमाउंट रखते चले जाओ, जैसे बता रहे वैसे वैसे करते रहना, बहुत जल्दी हो जाएगा। पर तुम पूरा पूरा लिखना, मैंने तो ये ऐसे। मशीनरी की सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिए 4,20,000, यहाँ पे डाल देंगे टू बैलेंस बीडी 4,00,000, ओपनिंग है 4,00,000, और यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी 4,20,000। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर ए मशीनरी कॉस्टिंग 40,000 विद इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000 का, सोल्ड कर दिया उन्होंने, बाय सेल में लिख देंगे 20,000 का। अब देखो 40,000 की मशीनरी थी, उसके ऊपर 24,000 का डेप्रिसिएशन था, तो मशीनरी की वैल्यू कितनी बच गई? 16,000। बेच दी उन्होंने 20,000 में, तो 4,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को आप इधर लिखेंगे गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 4,000। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक का है? अब इसका बैलेंस कर लेंगे यहाँ पे हम, तो 4,20,4 40, 40 और 4,64,000, 4,64,000, और माइनस कर देंगे अब इसको इसमें से 4,64,000, 4,460, 60,000, तो ये आ गया हमारा। तो बैंक अकाउंट लिख के और परचेज लिख देना ब्रैकेट में, 60,000 का हमने परचेज किया। ठीक है, 60,000 का परचेज किया। जैसे ही आपका एक अकाउंट बन जाएगा, आप अपना यहाँ पे वो बना के रखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का परफॉर्मा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो यहाँ पे लिख देंगे परचेज ऑफ मशीनरी, ब्रैकेट लगा के 60,000 रुपये। इस वाले में कोई जरूरी नहीं है कि हमें सीक्वेंस से लिखना है, नहीं लिखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल करी है हमने मशीनरी की, सेल ऑफ मशीनरी 20,000, ये हम प्लस में छोड़। ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे पेटेंट अकाउंट। तो पेटेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2,80,000, टू बैलेंस बीडी 2,80,000, और इसका क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है बाय बैलेंस सीडी 1,60,000, और लास्ट में उन्होंने राइट ऑफ करने के लिए बोल दिया है एंड सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। हमें ये नहीं बताया कि कितने का बेचा, बस ये बता दिया कि 20,000 की प्रॉफिट का बेचा, तो प्रॉफिट तो समझ में आ रहा है 20,000 का है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए टू गेन ऑन सेल 20,000 का प्रॉफिट। हाँ, उसके बाद जो राइट ऑफ कर रहे हैं वो इधर दिखा दो क्या, क्योंकि ये हमारा इंटेंजिबल एसेट्स है, तो जिसको हम खत्म कर रहे हैं वो यहाँ दिखा देंगे बाय एमोर्टाइजेशन के नाम से। 40,000 है ना, तो सेल कर लेना, ये सेल नहीं, खत्म कर लेना, सेल या तो है वो स्क्रैप में बेच देते हैं, पर ये इसके लिए पेटेंट्स के लिए सेल या फिर अमोर्टाइजेशन की बात। ठीक है, क्योंकि जो इंटेंजिबल एसेट्स है वो तभी बेचे जाते हैं जब अपना बिजनेस बेच रहे हो, यहाँ पे वो सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट बंद कर दो। एमोर्टाइजेशन का हो गया 40,000। अब इसका जब ये करोगे आप टोटल, तो आप देखेंगे इधर का बैलेंसिंग फिगर आ, तो इधर का मैंने आपको कहा था, इधर का जब भी बैलेंसिंग फिगर आएगा इसका मतलब सेल आएगा यहाँ, कि हम वो सेल कर, तो बाय सेल वैसे लिखते तो बैंक अकाउंट है, सेल को ब्रैकेट में लिखते हैं। ये हो गया आपका 3,00,000, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी 3,00,000 आ गया, और 2,00,000 माइनस कर दो, 1,00,000 का हमने पेटेंट जो है वो सेल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे सेल ऑफ पेटेंट
1 लाख। क्या और भी कोई चीज आएगी इसमें? क्या और भी कुछ आएगा इसमें क्वेश्चन में? और कुछ भी नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम इस इन्वेस्टिंग के लिए बनाए ना बनाए बराबर रहता है। ओनली इन्वेस्टिंग है तो जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे प्लस वाला ज्यादा है माइनस वाला कम है, तो आप लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, 60,000। ये क्वेश्चन होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ गए? बहुत ही आसान है। अगर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग आ जाता है तो फ्री के नंबर रहते हैं, 4-4 नंबर में दे देते हैं कई बार ये। ठीक है, या 3-3 में दे देंगे, 8 नंबर का तो आजकल आता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बताइए तो साथ साथ इस वाले क्वेश्चन के लिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो वो इधर लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, दैट इज 1 लाख। और क्लोजिंग दिया हुआ है वो इधर लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। पर ध्यान रखना ओपनिंग हमेशा ऊपर होना चाहिए, क्लोजिंग नीचे होना चाहिए। आप यहाँ भी देखेंगे मैंने ओपनिंग इधर लिखा है, क्लोजिंग इधर लिखा है। ऐसा मत करिएगा कि यहाँ ओपनिंग लिखा और इसी के सामने क्लोजिंग लिख दिया। ठीक है, हमेशा जो ये क्लोजिंग बैलेंस होता है वो उन सबको माइनस करने के बाद आता है, लेकिन उसकी प्लेस कभी भी हिलती नहीं है, वो जहां है वो वहीं रहेगी। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ वेरी ना सी। तो ये हो गया आपका 1,60,000। अब हमने कौन सी चीज बेची थी? हमने बेची थी मशीनरी, जिसका डेफिनेशन दिया हुआ था ये, तो यहाँ लिख देंगे टू मशीनरी 24,000। इस निकाल लेंगे इसका, एक कितना हो गया 1,84,000। यहाँ पे आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन 84,000। ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो डेप्रिसिएशन आप प्लस माइनस करते हैं वो। फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा तब उसमें ये पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात समझ में?